हेलो गाइस, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस क्वेश्चंस की एक स्पेशल सीरीज साइंस एक्सप्रेस के नाम से चलाई जा रही है। यह क्लास प्रतिदिन शाम 5 बजे होती है अपनी 5 मिनट के लिए। इसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस करते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेनेशन देना संभव नहीं होता। आज का जो अपना टॉपिक है वो हीट यानी कि ऊष्मा से संबंधित पार्ट 3 है। इससे पहले इसके 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वो सारे क्लास मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं उन क्लासेस को। ठीक है, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। 10 क्वेश्चंस लाए हैं और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चंस ऑफ द डे भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किए गए हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। चलिए चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, चालन या फिर संवहन या फिर विकिरण या उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम से डस्ट पार्टिकल जो होते हैं अपने मतलब कण, यानी कि जो कण ट्रेवल करते हैं वो नहीं करते, वो कौन सी विधि है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि विकिरण के माध्यम से जो ऊष्मा का संचरण होता है उसमें पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें हीट यानी कि ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है वो पारा होता है। ठीक है, कौन सा? पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक के रूप में जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, अच्छे से पढ़िएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्या कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सामान्यतः आप भी देखे होंगे कि घरों में जब फ्रिज में बोतल हम रखते हैं तो उसे फ्रिज में ना रख के अगर फ्रीजर में रखते हैं तो बोतल टूट जाता है अत्यधिक ठंड की वजह से। उसका क्या कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जो पानी होता है ना वो बोतल में जम जाने पर फैल जाता है। ठीक है, और फैलने की वजह से मतलब उसमें जो ज़्यादा डेंसिटी होती है वो उसमें बोतल से ओवर हो जाता है, इस वजह से बोतल टूट जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, गर्मियों के दिन लंबे होते हैं इसके कारण, या फिर कुंडली में घर्षण के कारण, या फिर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या फिर गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, क्या कारण है। ठीक है, जो पहाड़ों पे पाइपलाइन होते हैं, पानी के सप्लाई होते हैं जिससे, वो जब ज़्यादा ठंड के मौसम में क्यों फट जाते हैं, क्या कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पाइप में पानी जमने की वजह से पाइप फैल जाते हैं, जो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से पाइप फट जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़े पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखे होंगे सामान्यतः जो रेल की पटरियां होती हैं, दो जब ज्वाइंट होता है उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसका क्या कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जो धातु जब होता है ना उसको गर्म करने पर वो फैलता है तथा ठंड होने पर संकुचित मतलब सिकुड़ जाता है वो। ठीक है, इसके वजह से थोड़ा सा गैप रह जाता है पटरियों में। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी झील के सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें वैसे सिचुएशन में जब झील के जो पानी होते हैं वो मतलब बर्फ़ के जैसे जमने वाले होते हैं, उस समय जो जल का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पे जो झील में पानी जमते हैं वो जमने शुरू हो जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस पढ़िएगा। जीवित रह सकते हैं जो जीव होते हैं वो, क्योंकि जल केवल ऊपरी परत में ही जमता है। ठीक है, ऑप्शंस बी है अपने पास कि अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं, या फिर सुरक्षित जीव रह सकते हैं क्योंकि उनमें ठंड बर्दाश्त करने की अंतर्निर्मित प्रणाली होते हैं। ठीक है, या फिर
लास्ट अपना डी ऑप्शन है कि मर जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जो भी जीव होते हैं, जब कई जगह आप देखे होंगे झील वगैरह में जब ऊपर बर्फ़ जम जाते हैं तो वो जीवित इसलिए रह जाते हैं क्योंकि ऊपरी सतह पे ही बर्फ़ जमता है। क्या होता है, ऊपरी सतह पे ही बर्फ़ जमता है, मतलब जो नीचे वाले हिस्से होते हैं वहाँ पे पानी वाले हिस्से रह जाते हैं। इसी कारण जो जलीय जीव यानी मछलियाँ वगैरह होते हैं वो जीवित रह जाते हैं मतलब बर्फ़ जमने के बाद भी। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज जो अपना ये कल जो क्वेश्चंस दिए थे अपना, आज उसका आंसर ऑफ द डे है केल्विन मानव शरीर का तापमान, मतलब समान जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका अगर टेम्परेचर मापे तो फ़ारेनहाइट में तो मैंने बताया था कि 98 डिग्री आपका होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, और जो केल्विन में मापा जाता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 310 केल्विन। कितना, 310 केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि विद्युत केतली में जो पानी गर्म किया जाता है किस कारण किया जाता है। मतलब जो पानी जब हम भरते हैं केतली में तो वो गर्म हो जाता है, वो किस कारण होता है, चालन के कारण या फिर संवहन के कारण या फिर विकिरण के कारण, या फिर तीनों आंसर इसका राइट है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी अगले सेशंस के माध्यम से। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट 98 प्लस के जुड़ सकते हैं। ठीक है, और एक काम और आपको करने हैं, इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशंस के माध्यम।